हम इसे एक एक कदम करके आराम से हल करेंगे। तो हमारा मेन गोल यानी मुख्य लक्ष्य यहाँ पर R की वैल्यू पता करना है। ये R क्या है? ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सीधे कैलकुलेशन में कूदने से पहले एक काम करते हैं। पहले सवाल की भाषा को डीकोड करते हैं। ये जो टर्म्स है ना, ये असल में सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमारे क्लूज हैं। तो सबसे पहले इस फ्रेज को पकड़ते हैं, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मैथ्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है जो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही खास गुण, वो ये कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो हमेशा मीन के बराबर होता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, हम इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। ठीक है, अगला क्लू है वेरिएंस। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। वेरिएंस आसान भाषा में ये नापता है कि कोई डेटा सेट कितना फैला हुआ है, और मैथमेटिकली इसका स्टैंडर्ड डिविएशन से सीधा रिश्ता है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, बस इतना याद रखना है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसे हमें ढूंढना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R। सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, R ये बताता है कि दो चीजें, दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। +1 का मतलब वो एकदम साथ साथ चलते हैं, -1 का मतलब वो एकदम उल्टा चलते हैं, और 0 का मतलब उनके बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अब हमने सारे शब्दों को समझ लिया है। अब चलिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने का। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इस प्रॉब्लम को क्रैक करने की जो मास्टर की है वो एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? वेरिएंस ऑफ द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स का फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला। गौर से देखिए, अभी हमने जिन जिन चीजों की बात की थी, वार यानी वेरिएंस, R यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, सब कुछ इस एक इक्वेशन में आ गया है। तो अब प्लान बिल्कुल साफ है। पहला काम, हम x और y का वेरिएंस निकालेंगे, फिर सारी जानी पहचानी वैल्यूज को फॉर्मूले में फिट करेंगे, और आखिर में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके R की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लान तो बन गया, अब इस प्लान को एक्शन में लाने का टाइम है।